गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ न्यू होराइजन पब्लिक स्कूल। बेटा हम लोग क्लास 10th की मैथ स्टडी करने वाले हैं। आज हमारा लेक्चर नंबर 7 है, चैप्टर नंबर 5 एपी का। बेटा हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में एक्सरसाइज 5.1 के 9th क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लिए थे। ठीक है, आज हम लोग 10th क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10। Four numbers are in AP. Four numbers are in AP if sum of numbers is 50. Sum of numbers is 50 and larger number is number is 4 times the smaller number. Four times of a smaller number, then find the number. बच्चा क्वेश्चन क्या है आपका? फोर नंबर्स आर इन AP if sum of numbers is 50 and the larger number is 4 times the smaller number, then find the numbers. तो जब मैंने चैप्टर स्टार्ट किया था ये वाला एक्सरसाइज 5.1 नहीं है 5.2 है ना। तो जब मैंने एक्सरसाइज स्टार्ट की थी आपकी 5.2, तब मैंने कुछ नंबर्स आपको स्टार्टिंग में लिखवाए थे कि अगर 3 कहेगा तो आपको ये नंबर एज्यूम करने हैं, अगर 4 कहेगा तो ये नंबर एज्यूम करने, और 5 कहेगा तो ये नंबर एज्यूम करने। तो बेटा वो जो नंबर एज्यूम करने के लिए कहा था वो इसी के लिए था, वो यही काम आने वाले हैं। जैसे अब ये कह दिया इसने 4 numbers are in AP, 4 numbers are in AP if sum of numbers is 50, कि 4 नंबर्स क्या है AP में। तो मैंने आपको बताया था, मैं वापस रिपीट कर देता हूँ कि आप लोग A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D, और यह A माइनस D, A माइनस 2D और A माइनस 3D। तो ये हो गया बेटा A प्लस D, A प्लस 3D। ये तो 3 नंबर्स होते हैं, है ना। और ये क्या हो जाते हैं आपके 5 नंबर्स। कंसेक्यूटिव कोई नंबर नहीं छोड़ना, मिड से स्टार्ट करते हो, 1 इधर 1 इधर। तो अगर 3 नंबर्स कहेगा तो मेरे नंबर्स होंगे A माइनस D, A प्लस D। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम्पल्स में है, आप देख लीजिएगा। जहाँ आपको 3 नंबर्स फाइंड करने के लिए कह रहा है तो वो 3 नंबर्स ये होंगे आपके, ठीक है। और 5 कहेगा तो भी कंसेक्यूटिव जाना है, 2 यहाँ पे चले जाओ, एक ही, और 2 इस तरफ, 2 नंबर्स यहाँ पे। तो A माइनस 2D, A माइनस D, A प्लस D, A प्लस 2D, ये आपके 5 नंबर। बट अगर इवन नंबर आ जाए, 3 और 5 क्या है बेटा? ऑड नंबर है। बट अगर आपको इवन नंबर फाइंड आउट करना है, मतलब 4 नंबर्स फाइंड आउट करने, 4 क्या है? एक इवन नंबर है। तो अब आपको क्या करना है? 2 का डिफरेंस लेना है। तो बेटा 1 2 3 एंड 4, 1 2 3 4, ये आपके क्या हो गए? कौन से नंबर हो गए? 4 नंबर्स हो गए, 1 2 3 4। जब इवन नंबर्स कहेगा, इवन नंबर्स मतलब इवन नंबर्स नहीं है आपके, ये जो नंबर्स है ना वो इवन है। नंबर्स की वैल्यू इवन नहीं है, कि नंबर्स की जो वैल्यू है वो इवन नहीं है। जो AP के जो टर्म्स है, यानी कि 4 टर्म्स है ना, 4 नंबर्स मतलब 4 टर्म्स, वो इवन नंबर में हो तो आपको यहाँ पे 2 का डिफरेंस लेना है। यहाँ आप प्लान रख लोगे कि अगर मुझे 3 नंबर्स कहेगा तो मुझे ये लेने हैं, 5 कहेगा तो मुझे ये लेने हैं, और अगर मुझे 4 कहेगा तो मुझे ये नंबर्स एज्यूम
करने, ठीक है। तो ये आपको मैंने स्टार्टिंग में लिखवा दिया है, आप उससे लर्न कर ले अच्छे से, ठीक है बेटा। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बेटा ये आपका। तो आंसर लेट 4 numbers in AP are a minus 3d, a minus d, a plus d, a plus 3d। बेटा समझ में आ गया? कोई कन्फ्यूज़न है? a माइनस 3d, a माइनस d, a प्लस d एंड a प्लस 3d। अब उसके बाद इसने कहा कि सम ऑफ नंबर्स इज 50, सम ऑफ नंबर्स इज 50, सम ऑफ नंबर्स इज 50। सो a माइनस 3d प्लस a माइनस d प्लस a प्लस d प्लस a प्लस 3d इज इक्वल टू 50। 3d से 3d कैंसिल, d से d कैंसिल, 3d से 3d कैंसिल, ये माइनस का है, ये प्लस का है, ये माइनस का है। सम ऑफ नंबर्स इज 50 कह रहा था, तो बेटा इन सब का सम कर दिया मैंने नंबर्स का, और इक्वल में क्या आ गया आपने 50। a कितने टाइम्स आ गया? 4 टाइम्स, तो 4a इज इक्वल टू 50। तो a इज इक्वल टू 50/4, तो ये हो गया आपका 25/2। ये क्या हुआ? a की वैल्यू हो गई आपकी 25/2, ठीक है बेटा। अब समझ में आया कि क्यों हम लोग ये वैल्यूज एज्यूम करते हैं, क्योंकि आपका जो फर्स्ट कंडीशन होता है 90% इन क्वेश्चंस में वो इस तरीके से होता है कि सम ऑफ नंबर्स इज 50, तो वहाँ पर d की वैल्यूज कैंसिल होके आपके पास डायरेक्टली a की वैल्यू आ जाती है, ठीक है। इसलिए हम लोग इस तरीके की वैल्यूज लेते हैं। तो आपको फर्स्ट स्टेटमेंट में ही जो गिवन होता है, आपको फर्स्ट कंडीशन हमेशा सम ऑफ नंबर्स की गिवन होगी, वहाँ से आपके पास a की वैल्यू आ जाती है, ठीक है। अब इसके बाद सेकंड कंडीशन अप्लाई करते हैं हम लोग, ठीक है। सेकंड कंडीशन क्या है आपकी? द लार्जर नंबर इज 4 टाइम्स ऑफ द स्मॉलर नंबर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 4 टाइम्स ऑफ larger number is 4 times of a smaller number। लार्जर नंबर इज 4 टाइम्स ऑफ स्मॉलर नंबर। तो लार्जर नंबर क्या हुआ बेटा? a प्लस 3d हो गया, सही है, ये लार्जर नंबर हो गया, ठीक है। और स्मॉलेस्ट नंबर क्या हुआ? a माइनस 3d हो गया। बेटा जब भी आपको ये कहे कि एक नंबर दूसरे से 4 टाइम्स है, मोर देन है, लेस देन है, तो उन नंबर्स के बीच में आप इक्वल लगा देते हो। 90% आपका इसी तरीके से काम होता है कि जब भी आपसे ये कह दे कि ये इस नंबर का 4 टाइम्स है, मोर देन है, लेस देन है, ऐसा कुछ भी स्टेटमेंट आपको गिवन है, तो आप दोनों नंबर्स के बीच में क्या लगा दो? इक्वल पुट कर दो, ठीक है। तो लार्जर नंबर इज 4 टाइम्स ऑफ स्मॉलर नंबर, तो स्मॉलर नंबर का क्या है? 4 टाइम्स, ठीक है। अब बात समझ में आ गई होगी बेटा, कोई कन्फ्यूज़न थोड़ी है कि लार्जर नंबर इज़ 4 टाइम्स ऑफ स्मॉलर नंबर। मैंने कल भी कहा था ये चीज़ ना कि ये मल्टीप्लाई वगैरह में हमेशा मल्टीप्लाई वगैरह में कंफ्यूज मत हुआ करो, प्लस वगैरह मोर देन वगैरह प्लस वगैरह में कंफ्यूज मत हुआ करो, बिल्कुल क्लियर चला करो। जैसा वो क्वेश्चन कह रहा है वैसा करना है आपको कि 4 टाइम्स लार्जर नंबर तो a प्लस 3d, स्मॉलर नंबर a माइनस 3d का 4 टाइम्स है तो 4 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। ज़्यादा सोचना नहीं है कि कौन बड़ा है, कौन छोटा है, कौन लार्जर है, कौन स्मॉलर है, तो मैं इसके साथ क्यों कर रहा हूँ, उसके साथ क्यों कर रहा हूँ, ज़्यादा सोचिए मत। मैंने कल ये एक्सप्लेन कर दिया प्रीवियस लेक्चर में कि कब क्यों कैसे करते हैं हम लोग, ठीक है।
तो a प्लस 3d 4a 4 3 जा 12 सही। तो a प्लस 4a शिफ्ट होकर इधर आके -4 हो गया, तो -3a -15d। तो बेटा माइनस से माइनस कैंसिल, 3 5 जा 15, तो a इज इक्वल टू क्या आ गया बेटा 5d। ठीक है, तो a की वैल्यू तो है ना मेरे पास 25d 25/2, तो a की वैल्यू पुट करो। तो 25/2 इज इक्वल टू 5d। सही बेटा, अब ये 5 मल्टीप्लाई का डिवाइड में आ जाएगा। ओके बेटा, तो a और d की वैल्यू दोनों आ गई 25/2 और d की वैल्यू 5/2। ठीक है, तो ये दोनों वैल्यूज आपकी फाइंड आउट हो गई। तो नंबर्स हो गए, a हो गया, d हो गया, तो नंबर्स आर अब यहाँ पर नंबर्स में यहाँ लिख देता हूँ बेटा ना। तो नंबर्स क्या हो गए बेटा आपके, फर्स्ट नंबर क्या है आपका a - 3d, तो 25/2 -3 मल्टीप्लाई बाय 5/2। a की वैल्यू क्या है बेटा 25/2 और d की वैल्यू क्या है 5/2। नंबर्स फर्स्ट नंबर क्या है मेरा a - 3d, तो 3 5 जा 15, थोड़ा सा स्पीडली कर रहे हैं हम, 3 5 जा 15, एलसीएम लोगे 2 आएगा, 25 में से 15 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो 10 होगा, 10 को 2 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा यहाँ पर 5। वापस देखो 3 5 जा 15, 25 में से 15 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 10, 10 को मैं एलसीएम 2 से डिवाइड करूँगा तो क्या आएगा 5। चाहे तो आगे कर लेना आप लोग। a - t, तो 25/2 -5/2, तो 25 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 20, 20 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 10, और a + d 2 एलसीएम 25 + 5 30, 30 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 15, a + 3d 25/2 + 3 मल्टीप्लाई बाय 5/2, तो 25 + 15 40, 40 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 20। ठीक है, तो हैंस 4 नंबर्स आर 5 10 15 20। लास्ट में लिखना है आपको ये चीज़ ना, यहाँ पे इतना वो नहीं है अब स्पेस, लास्ट में लिख दोगे हैंस, लेट की जगह हैंस आ जाएगा। 4 नंबर्स आर 5 10 15 20। ठीक है, वापस देख लो स्टार्टिंग से बेटा। सबसे पहले उसने कहा 4 नंबर्स आर इन AP, 4 नंबर्स किस में है AP में है। तो जैसे ही वो कहता है कि 4 नंबर्स AP में है, तो हमने कहा कि ठीक है 4 नंबर्स AP में, तो मेरे नंबर्स होंगे ये आपको लर्न रखना है, याद रखना है ये आपको। ठीक है, फिर उसके बाद उसने कहा सम ऑफ नंबर्स इज 50, तो मैंने इनका सम किया, इक्वल में 50 डाल दिया, 4a = 50 और a की वैल्यू 25/2 आ गई। ठीक है, इसके बाद उसने कहा लार्जर नंबर इज़ 4 टाइम्स ऑफ स्मॉलर नंबर। तो लार्जर नंबर हुआ मेरा a + 3d और स्मॉलर नंबर हुआ मेरा a - 3d का कितने टाइम्स है 4 टाइम्स है। ठीक है, तो 4a 4 3 जा 12, तो प्लस का 4a माइनस का 4a प्लस का 3d माइनस का 3d, तो ये माइनस का 3 है माइनस का 15d, माइनस से माइनस कैंसिल, 3 5 जा 15, तो a की वैल्यू 5d, तो a की वैल्यू 25/2, 5 मल्टीप्लाई का डिवाइड में 5 5 जा 25, तो ये d की वैल्यू आ गई 5/2। ओके, तो a और d आपके पास दोनों आ गए, तो मैंने इन वैल्यूज़ को यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दिया, ये रहा। ठीक है, सॉल्यूशन मैंने थोड़ा शॉर्ट में किया, एलसीएम वगैरह नहीं लिया, इतना आप कर सकते हो, 10th में हो। 25 3 5 या 15, 15/2, 2 एलसीएम 25 में से 15 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो 10 हो गया, और 10 को 2 से डिवाइड किया तो 5। आप भी डायरेक्टली लिखना है आपको, बट अगर कैलकुलेशन यहाँ पर कन्फ्यूजन हो तो रफ में करके देख लेना। और लास्ट में आपको लिखना है हैंस 4 नंबर्स इन AP आर 5 10 15 20। ओके, हैंस करके मैंने आपको कहा ना कि लास्ट में हमेशा आंसर लिखा करूँ इस तरीके से।
तो आप इसको नोट डाउन कर दीजिए, आप नोट डाउन कर लीजिए। स्क्रीनशॉट ले लिया बेटा। तो बेटा एक्सरसाइज 5.2 आपकी फिनिश हो गई है, 5.3 स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब 5.2 में तो आप क्या कर रहे थे, आप 5th टर्म निकाल रहे थे, 10th टर्म निकाल रहे थे ना, कि 10th टर्म कौन सा, एपी का कौन से नंबर पे कौन सा टर्म है, मतलब 10th पे वैल्यू क्या है, एन की वैल्यू क्या है, 20th टर्म की वैल्यू क्या है। इस तरीके से आप ए एन की वैल्यू फाइंड आउट कर रहे थे, A20, A25, A30, A50, A60 ऐसे करके वैल्यूज़ फाइंड आउट करें। बट जब यहाँ बात आती है कि इसकी 5.3 में हम लोग निकालेंगे सम ऑफ एन टर्म्स। क्या फाइंड आउट करेंगे बेटा, सम ऑफ एन टर्म्स, ठीक है। क्या करेंगे हम लोग, सम ऑफ एन टर्म्स, कि एन टर्म्स का हम लोग क्या फाइंड आउट करेंगे, सम का मतलब क्या है बेटा। अभी तक आप क्या कर रहे थे, अगर मैं AP लेता हूँ यहाँ पे A1, A2, A3, A4, A5, A6 और डॉट डॉट डॉट, और यहाँ आ जाता है लास्ट में AN, सही। और अगर आपसे 5.2 में क्या पूछ रहा था, आपसे 25 टर्म निकालो तो आप एन की वैल्यू 25 ले लेते थे। अगर वो कहता था 60 टर्म निकालो तो आप एन की वैल्यू 60 ले लेते थे। तो आप वहाँ पर वैल्यू निकाल रहे थे कि उस टर्म पे, उस नंबर पर कौन सी वैल्यू है, ठीक है। 20 टर्म पे कौन सी वैल्यू है, 60 टर्म पे कौन सी वैल्यू है, ठीक है। बट जब यहाँ बात करते हैं हम लोग किसमें, सम में, सम का मतलब हुआ कि आपको यहाँ पर A1, A2, A3, A4 इनका क्या निकालना है, आपको सम निकालना है, यानी कि इनका प्लस, कि अगर मैं लिख रहा हूँ एन टर्म्स, तो एन टर्म्स में जितनी भी टर्म्स है ना उन सब का सम निकालना है मुझे। अगर मैं यहाँ लिख रहा हूँ सम ऑफ 5 टर्म्स, तो मैं 5 टर्म्स का सम बताऊँगा यहाँ पे, तो A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस A5, इस तरीके से। समझ में आ रही है बात। अब ऐसा थोड़ी है मैं एक एक को प्लस करने बैठूंगा, नहीं, हमारे पास एक फॉर्मूला है इस चीज़ का, सम ऑफ एन टर्म्स का, एस एन का n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो अब आपको इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो समझ में नहीं आएगी। n नंबर ऑफ टर्म्स होगी बच्चा। अब तक आपको मैंने कहा था, जब a n की वैल्यू थी तो मैंने कहा था आपके जहाँ th लगा हुआ आ जाए वो आपकी n की वैल्यू होती है। यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स होगी, यानी कि ऐसे बोलेगा फाइंड द सम ऑफ, फाइंड द सम ऑफ 20 टर्म्स, कि 20 टर्म्स का सम फाइंड आउट करो। तो ये इस तरीके से लिखा हुआ आएगा, 20 टर्म्स, 50 टर्म्स, 60 टर्म्स, इस तरीके से, ठीक है। और एस एन की वैल्यू क्या है, क्या लिखा होगा, सम ऑफ 20 टर्म्स इज 400। तो सम ऑफ 20 टर्म्स है ना, तो ये तो एन हो गया, है ना, और ये क्या है, एस एन की वैल्यू होगी। सम ऑफ 20 टर्म्स इज 400, कि 20 टर्म्स का सम 400 है, तो ये एस एन की वैल्यू है। ये कब आएगी, जब वो एन का वैल्यू फाइंड आउट करना होगा या डी का वैल्यू फाइंड आउट करना होगा, इस तरीके से क्वेश्चन आ जाए तो। बट अभी हम लोग ये है, आपका ये फॉर्मूला है, एस एन इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला। अब यहाँ पर आपके पास 2 फार्मूलाज है, ठीक है। कितने फार्मूलाज है, 2 फार्मूलाज है, इसी के सम ऑफ एन टर्म्स के लिए ही। n/2
ए प्लस ए एन, एन अपॉन टू ए प्लस ए एन, ये भी इसका ही फार्मूला है। बेटा मैं फार्मूला ड्राइव कर सकता हूँ, बट वो आपका कोई मतलब नहीं है, आपसे कोई बोर्ड में नहीं पूछने वाला कि फार्मूला ड्राइव करके बताओ, कि फार्मूला निकाल के बताओ मुझे कि फार्मूला कैसे आया। तो ऐसा कोई पूछने नहीं वाला नहीं है। बाकी आप ड्राइव कर सकते हो यहाँ से इसको, इससे इसको, बट वो कोई मतलब नहीं, आपको सिर्फ लर्न रखना है, आप लर्न रख लीजिए। अब इसी को थोड़ा सा अलग कर देते हैं हम लोग, ये सेम लिख दीजिए यहाँ पर, सम ऑफ एन टर्म्स एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन टू ए प्लस एन। मैंने आपको कहा था ए एन और एल एक ही चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, एक ही वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, तो इसलिए हमने ए एन को एल से सब्स्टिट्यूट आप कर सकते हो। ठीक है, तो ये 3 फार्मूलाज है आपके सेम इसी के लिए। एक जो फार्मूला मैं आपको बता रहा हूँ अब, ये क्या है आपका, कोई इस तरीके से हम लोगों ने, ये तो फार्मूले आपके हर क्वेश्चन में काम आएंगे। ठीक है, सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स एन प्लस 1 अपॉन 2। नेचुरल नंबर्स क्या हुआ बच्चा, यहाँ पर नेचुरल नंबर्स होते हैं बेटा जो 1 से स्टार्ट होते हैं आपके और इनफाइनाइट तक जाते हैं। ठीक है, अब 1 से स्टार्ट होते हैं तो मेरा फर्स्ट टर्म क्या हुआ, 1 हो गया ना, तो ए की जगह क्या लिख दिया हम लोगों ने, 1 लिख दिया। ठीक है, और लास्ट टर्म क्या हो गया, अगर मेरे को 100 टर्म फाइंड आउट करनी है तो मेरे लिए 100 ही टर्म होगी लास्ट। तो ऐसे ही एन टर्म्स का निकाले तो लास्ट टर्म मेरी एन ही होगी, और नंबर ऑफ टर्म्स भी कितनी होगी, एन ही होगी। अपॉन में क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। बेटा समझो वापस से, अगर मैं बात कर रहा हूँ नेचुरल नंबर्स की, तो नेचुरल नंबर्स होते हैं आपके 1 2 3 4 इस तरीके से चलते हैं। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर इस फॉर्मूले को यूज़ करके हम लोग ये सीधा सीधा पूछेगा बेटा, 1 मार्क्स में क्वेश्चन पूछता है, इस पर कोई क्वेश्चन नहीं है आपके पास। एक क्वेश्चन है जो आपके किसमें है, मिसलेनियस में है, बट अभी आपसे इस तरीके से नहीं पूछेगा ये, कि काफ़ी सारे क्वेश्चन नहीं है, ये आपसे डायरेक्ट ही पूछेगा 1 मार्क्स के क्वेश्चन में, व्हाट इज़ द सम ऑफ एन नेचुरल नंबर्स, व्हाट इज़ द सम ऑफ एन नेचुरल नंबर्स। तो आपको ये फार्मूला लिख के आना है बस। ठीक है, क्योंकि आता रहता है इसलिए मैंने इसको यहीं पर लिखवा दिया, आप इसको लर्न कर लें अच्छे से। अब इसको फाइंड आउट कैसे किया बेटा, ए की वैल्यू क्या हो गई, फर्स्ट टर्म क्या हो गई, 1 हो गई। अब अगर आप एन टर्म्स निकाल रहे हो तो अगर मैं 1 2 3 4 करके एन तक जाऊंगा तो यहाँ पर एन ही लास्ट टर्म होगी, सही है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 करते हुए अगर मैं 100 टर्म बोलूँगा तो 100 लास्ट टर्म है मेरे लिए, एन टर्म्स बोल रहा हूँ इसलिए एन टर्म लास्ट टर्म मेरे लिए। तो ए एन की वैल्यू क्या हुई, एन हो गई। तो इस ए की जगह क्या आ गया बेटा, 1, इस ए एन की जगह क्या आ गया, एन, और जो नंबर ऑफ टर्म्स है वो एन ऐसे कैसे ही रहेगा, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स 100 है तो 100 ही रहेंगी, और अपॉन में 2, ये वाला 2 आ गया। तो अगर आप ड्राइव करना चाहो, मैं वही बोलूँगा, ड्राइव करने के लिए कहोगे तो मैं इसको 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 उसको सब ड्राइव कर सकते हैं, बट वो कोई मतलब नहीं है। आपको लर्न रखना है, आप लर्न रख लीजिए उसको सिर्फ। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, फिर हम लोग इसको रफ कर दें। हो गया बेटा, एक क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है बेटा आपका, फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपी, फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपी। फर्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ बेटा, इजीएस्ट क्वेश्चन है आपका, 1 3 5 7 अप टू 12 टर्म्स, अप टू 12 टर्म्स। तो आंसर लिखते हैं हम लोग,
गिवन AP क्या है बेटा 1 3 5 7। तो A की वैल्यू क्या हुई, फर्स्ट टर्म क्या हुई बेटा A1 हो गया बेटा। कॉमन डिफरेंस T क्या हुआ A2 माइनस A1, 3 माइनस 1 2 हो गया। और आपके पास कितने टर्म्स है बेटा, मैंने बोला था इस तरीके से आएगा आपके पास, अब 12 टर्म्स करके लिखा हुआ आएगा। तो n की वैल्यू कितनी हो गई 12 हो गई। n कितना है बेटा 12। बच्चा वन फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग AP, सब निकालना है, सम फाइंड आउट करना है हमको किस AP का 1357 का कितने टर्म्स तक, अप टू 12 टर्म्स मतलब 12 टर्म्स तक। ठीक है, तो अब SN का फॉर्मूला है हमारा, सीधे लिख देते हैं SN n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो SN की वैल्यू क्या है 12, तो 12/2 2 A की वैल्यू क्या है बेटा 1, 12 माइनस 1 और D की वैल्यू क्या है 2। कोई कन्फ्यूजन है बेटा, एंड 2 A की वैल्यू 1 एंड 12 माइनस 1 D की वैल्यू क्या आ गई 2। तो 12 से 2 कट हो गया बेटा 6। अगर कट हो रहा है तो कट करो, नहीं हो रहा है तो वही छोड़ दो। जरूरी नहीं कि सर ने या फर्स्ट स्टेप में कट कर दिया था तो मैं भी करूँगा। बच्चा हो रहा है इसलिए कट कर दिया। अगर ये 15 17 होता और जो कट नहीं होता तो मैं उसे ऐसे लीव कर देता। तो 2 1 जा 2, 12 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 11। ठीक है बेटा, तो 11 2 जा 22 और ये 144। क्या है बेटा 144। Hence sum of first 12 terms is equal to 144। ठीक है, वापस देखिए स्टार्टिंग से क्या किया हम लोगों ने। बेटा फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस में कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी क्योंकि स्टार्टिंग से फाइंड आउट करते हुए हम लोग आ रहे हैं। ठीक है, SN का फार्मूला ये होता है आपका A की वैल्यू, N की वैल्यू और D की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी। 12 को 2 से डिवाइड किया 6, 2 1 जा 2, 12 में से 1 को सब्ट्रैक्ट किया 11, 11 को 2 से मल्टीप्लाई किया 22, 22 प्लस 2 कितना हो गया 24, 24 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 144। ये आपका क्या हो गया बेटा आंसर। ठीक है, एक क्वेश्चन और देख लीजिए इसका, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन मैं नेक्स्ट लेक्चर में करवाता हूँ। ठीक है, आज का होमवर्क ले लीजिए आप। एक आपका एक्सरसाइज 5.1 का लास्ट क्वेश्चन करना है, 10th क्वेश्चन। इसके फार्मूलाज लर्न करने हैं 5.2 के और एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ओके बेटा।